जय माता दी दोस्तों। दिन की आज शुरुआत होती है ये ब्लड टेस्ट के साथ, क्योंकि मैंने अपना एलएफटी केएफटी और टेस्टोस्टेरोन टेस्ट करवाया है। और ब्लड टेस्ट के सैंपल देने के बाद मैं आ गया था अपने इलेक्ट्रिकल पर, जहाँ पर मैंने आज अपना वही 45 मिनट का सिर्फ इलेक्ट्रिकल ही किया। और ये आपने मेरा सेटअप देखा हुआ है। और उसके बाद मैं नहा धो के पूजा करके निकल गया था ऑफिस के लिए। अभी जा रहा हूँ मैं ऑफिस, और थोड़ा सा काम निपटाना है और उसके बाद आके जिम की तैयारी करनी है। बस यही चल रहा है ज़िंदगी में। सुबह वर्कआउट, उसके बाद दोपहर को वर्कआउट या शाम को वर्कआउट, लगे रहो बस। तो गाइस मैं ऑफिस आ गया था काफ़ी देर पहले, और मैं अपना काम करता हूँ यहाँ पे। और ये है मेरा सेटअप जो मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ, बट मन नहीं भरता क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना ऑफिस। और अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ काम। उसके बाद अभी मुझे जाना है लंच करने। लंच करने के बाद मैं जाऊँगा जिम। जिम से आने के बाद फिर से ऑफिस आना है, कुछ काम और निपटाने। मिलते हैं आपसे गाइस। तो गाइस ये है मेरा लंच, जो पिछले 9 दिनों से सेम चल रहा है। स्वीट पोटैटो, 100 ग्राम पनीर, क्यूकम्बर विद चटनी। इससे मुझे सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन, कार्ब, फैट सब मिल जाते हैं। और मेरी बॉडी एक्टिव रहती है ऑल द डे। मुझे बिल्कुल भी थकान, आलस कुछ नहीं लग रहा है जिम करने में या वर्कआउट करने में। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और जैसे मैं रोटी या चावल खाता था तो मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे चल के मैं थोड़ा सा, रोटियाँ तो मैंने बंद ही कर दी ऑलमोस्ट, स्पेशली गेहूं के आटे की। मल्टीग्रेन खा लेता हूँ, उससे नींद नहीं आती है। बट गेहूं के रोटी से एक तो मेरे पूरी बॉडी पे एक्ने रहते हैं ऑल द ईयर, और इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैंने गेहूं को पूरी तरह से क्विट कर दिया है और राइस पे मैं स्विच हो गया हूँ। इसके अलावा मल्टीग्रेन रोटी, जिसमें गेहूं नहीं होगा, बाकी सारे अनाज होंगे। क्योंकि रोटियां मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, हद से ज़्यादा पसंद है। जब मैं मोटा होता हूँ और मैं खाना पेट भर के खाता हूँ, तो मैं 8 से 10 रोटी ईजिली खा लेता हूँ। आप समझ रहे हो, 10 रोटी लोग 3 दिन में नहीं खाते हैं। अभी तो मैं महीनों में नहीं खा रहा 10। तो ये होता है। तो गाइज मिलते हैं इसके बाद जिम में सीधे, जहाँ पर हम करेंगे आज अपना चेस्ट वर्कआउट। और उसके बाद वापस आकर प्रोटीन शेक पियेंगे। और फिर शशि आई हुई है, शशि से मिलके थोड़ी सी मस्ती होगी। स्टे ट्यून्ड। तो गाइज ये है मेरा ऑफिस, और अभी सारी टीम जा चुकी है। ये हमारी धर्म पतेली है, पत्नी है। और ये हमारे वर्क स्टेशन है। एंड दैट्स माई केबिन। अभी चेयर नहीं चेंज हो पाई है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला जाने का मार्केट। तो चेयर कभी भी चेंज करवा देंगे। बट मेरा ऑफिस ऑलमोस्ट पूरा सेट हो गया है, बस वॉच टांगनी रह गई है। तो दिस इज़ द वर्क प्लेस वेयर आई वर्क, एंड दैट्स माई लैपटॉप, माई सेटअप। सो दिस इज़ ऑल। तो गाइज मुझे अभी टाइम नहीं मिला है जिम जाने का, एक काम आ गया था। तो मैं वो निपटा के आया हूँ और जिम जाऊँगा अभी। अभी बज रहे हैं 7 बजे हुए हैं शाम के। अभी मुझे संध्या आरती करनी है माता रानी की, क्योंकि मेरे फास्ट चल रहे हैं। उसके बाद फिर मैं जाऊँगा जिम, जहाँ पे वर्कआउट करना है। उसके बाद आके पोस्ट वर्कआउट शेक पीना है, फिर डिनर करना है। और बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। सी यू गाइस, स्टे ट्यून्ड। ऑफिस से आने के बाद मैं जिम आ गया था, जहाँ पर मैंने अपने वर्कआउट की शुरुआत की पुशअप से। उसके बाद मैंने इंक्लाइंड डंबल प्रेस के 3 सेट किए, 12 से 15 रेप रेंज थी मेरी। और आज मैं 25 केजी के डंबल तक गया, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और अभी मैं 20 से ही मार रहा था। उसके बाद फिर मैंने केबल क्रॉस किया। आज वैसे मैंने सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज की थी अपने चेस्ट की, बट चेस्ट फॉर माई चेस्ट वॉज इंसेंस पम्प्ड। और उसके बाद फिर मैंने अपना वर्कआउट सिर्फ इन 3 एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट किया। और उसके बाद वापस आ गया मैं अपने घर। अंदर भी कर लो कुछ किसियां, अंदर आके कर लो भाई। पानी तो ठंडा। 10 बजे जिम जाओगे तो क्या होगा? टाइम ही नहीं मिला। क्या किया आज जिम में? अभी तो कितनी बार चेस्ट? नहीं नहीं, आपने पिछले अभी परसों नरसों तो किया था ना चेस्ट। आई हिट चेस्ट ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अच्छा, अ वीक। ट्वाइस। एक तो अपर चेस्ट, एक लोअर चेस्ट। मिड आ चेस्ट जा। अपने आप सब में इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा, तो कब लास्ट वाला कब किया था? क्या? लास्ट टाइम चेस्ट कब किया था? फ्राइडे। फ्राइडे। हाँ, तभी तो मुझे याद सैटरडे है। संडे 2 दिन का काफी है। वो लोअर हाँ चेस्ट किया था ना उस दिन। हाँ हाँ। नेकलाइन वाले सारे मूवमेंट किए थे, इसमें लोअर चेस्ट ये वाली शेप अच्छी है। अभी ये वाली जो अपर चेस्ट मेरा क्यों फट फट के। तो गाइस हम आ गए थे घर, और ये रही मेरी छोटी सी गुड्डा, और ये छोटी सी प्रांशी।
अरे बड़ी सी मंथरा, मंथरा जो लोग नहीं जानते हैं उसकी फोटो लगाऊंगा यहाँ पे। मंथरा इज अ कैरेक्टर इन रामायण। नहीं बनाएंगे वीडियो। आप शुरू कर दो। हाँ, तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं हम्म, जिसका मुझे जवाब चाहिए, आप आंसर देना, मैं क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है। ठीक है, तो और जवाब सही होने चाहिए, कुछ भी बोल दो। जेन्युइन जवाब होना चाहिए, और ठीक है, क्वेश्चन भी जेन्युइन है। ओके। तो अभी आपका चला है 75 डे हार्ड, हाँ प्लस आपकी नवरात्रि चल रही है। हाँ तो आपसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि अगर मैं आपको गोलगप्पा खिलाने ले जाऊं, हाँ। तो आपको कौन सा वाले गोलगप्पे ज्यादा पसंद आएंगे? एक तो सूजी वाले जिसमें कोई खट्टा मीठा पानी डालते, तो जो वो ना टैंगी सा टेस्ट आता है ना कि खट्टा और मीठा दोनों को मिला के, वो वाला। नहीं, आई डोंट या लाइक आलू का गोलगप्पा। मुझे गोलगप्पा गोलगप्पा पसंद ही नहीं है। जिसमें मटर डाल दे, मटर, आलू नहीं, हाँ, मटर डाल दे, अच्छा, वो जो कानपुर में पड़ती है। कानपुर में जो पड़ती है, हाँ। और साथ में खट्टा पानी हो और मीठा नहीं डालो, फिर जब वो खाओ एकदम से मुंह में जब फूटेगा, एकदम से खट्टा सा आता है। गाइस सच में मुंह पानी आ गया। सच में पानी आ गया। जो मामा के यहाँ बनती थी मटर वाले, वो ममाने में वो वाला। मैं कुछ खा तो सकता नहीं, तो पसंद ही करना, तो कुछ भी पसंद कर लूंगा उसमें। नहीं, इनमें से तुमको कौन सा वाला पसंद है? खट्टे पानी वाला। ठीक है, अच्छा चलो, दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे पनीर की सब्जियां हैं, तो अगर वो पनीर की सब्जी घर में बनी है और मटर पनीर बढ़िया चटपटे मसाले वाला, पनीर से इच्छा तड़पता है, दिन भर पनीर ही खाता हूँ। कौन सी मिठाई? मिठाई, दूध वाली बर्फी, कम शुगर वाली, बहुत टेस्टी लगती है। वो तो फास्ट में भी खा सकता हूँ, वो तो फास्ट में भी खा सकता हूँ। अब बोलो। और कौन से पकौड़े? पालक के पकौड़े, आलू डालो, हरी मिर्च डालो उसमें, और पालक को प्याज। पतला पतला काट के प्याज डालो, और जब उसको भून लो करारा एकदम, हैं? और और साथ में गरम टमाटर की चटनी हो, गरम लहसुन गरम वाली। पकोड़े हाँ कढ़ाई से निकल के हाँ, सीधे प्लेट में आ रहे हैं, साथ में एक चाय की प्याली है, हाँ संगत है चाय का उन हाँ। पकौड़ों का, और उसमें थोड़ा सा चाट मसाला आपने डाला हुआ है, हाँ, और गरम पकौड़ा मुंह में जाएगा, आपके और मुंह से टमाटर भाप बाहर आ रही है। हाँ, टमाटर की टमाटर और चटनी। लहसुन की चटनी, हाँ, और लहसुन दिया। उसके साथ चाय के सिप, हाँ, और गरम पकौड़े में चाय और भी ज्यादा गरम लग रही है। हाँ, कैसा? क्या मनोरम दृश्य है, वाह। मतलब ये आपको पसंद है? हाँ, चिप्स कौन से वाले? ये आपके घर के बने आलू के चिप्स, जो कैन मम्मी- बी ईटन इन फास्ट ऑल्सो। नमकीन कौन सी वाली? पीनट्स, नट क्रैकर। फेवरेट केक कौन सा है आपका? मेरा फेवरेट केक है हेजलनट चॉकलेट। मुझे लगा था आपका फेवरेट केक तिरंगा वाला होगा जो आपके बर्थडे में बनता था। मम्मी बनाती थी ब्रेड हाँ। बर्फी को मिक्स करके एक देखो, मैं तिरंगा आपको बताऊं, कलर डाल हमारे के। यहाँ पे गांव में केक नहीं मिलता था। जब हम गांव में रहते थे मुनीशापुर में, तो हमारे यहाँ केक नहीं मिलता था। तो क्या होता था कि केक घर में बनाना होता, तो या तो बर्फी बनाते थे, बर्फी का डो, तो वो बर्फी रहती, तो उसको ना केक, अब हमने सुना था ब्रेड का बनता है, तो केक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, ब्रेड को लिया, उसको दूध में भिगो दिया, और उसका बढ़िया सा मतलब पेस्ट जैसा बनाया, और उसको बैटर हमने बनाया। हाँ बैटर सा बनाया, और उसको हमने बर्फी में मिला के एक केक का बनाते थे और जमा दिया। अब मम्मी कभी कभी गलती कर देती थी, गलती ऐसी करती थी कि वो चाशनी ज्यादा पका दी, और इतनी ज्यादा पक जाती थी कि बहुत ज्यादा टाइट हो जाता था। एक बार पापा छेनी हथौड़ा लेके आए थे केक काटने के लिए, और ऐसे में भाई जी को चाकू दी जाती थी, वो वाली सब्जी काटने वाली। हाँ, लकड़ी का जिसका वो हैंडल होता था। हैंडल होता था। अब फिर ये केक काटता था, तिरंगा केक होता था, नीचे 3 लाल लेयरिंग वाला केक बनाते थे। लेयरिंग होती थी, 3 लेयर काजू बादाम चिपके होते थे। अब वो डेकोरेशन के लिए वो गार्निशिंग काजू बादाम किशमिश से, और काजू भी ऐसे नहीं, बीच से फाड़ के उसको 2 कर देते, चिपकानी तो है। सब खड़े हैं कि केक कटेगा ताली बजाएंगे, हाँ। केक कटे तब ना। तब तो बजाए। और सबसे बुरी चीज, हाँ, लाइट नहीं होती थी, अंधेरे में तब चलना होता था, दिया के और फोटो का मतलब ही नहीं था फोटो खींचने से। नहीं फोटो और जैसे कि भाई जी के लिए कपड़े मंगाने होते थे, तो अब लड़का इसके लिए कौन कपड़े मंगाएगा? चड्डी बनियान, एक नए कपड़े चाहिए, नई चड्डी नई बनियान आ जाती थी मेरे आ लिए। जाती थी। तुम क्या तो सोच मुझे रही तो हो? लगा तो वही तुम आपका क्या सोच फेवरेट रही केक हो? होगा। तुम क्या सोच रही हो? कल गुड्डा कंजक खाओगी, तब गिफ्ट मिलेंगे, बहुत सारे गिफ्ट देंगे तो डेटा। भाई जी फिर कैसा लगा आपको? गोलगप्पे वाला कैसा लगा? मजा आया? पकोड़े वाला हैप्पी टू खाएंगे, ठीक है। आएंगे शशि बुआ को। गुड्डा मैया पैरों पे चो, और थोड़ा चला लो ना प्लीज। आप सुला नहीं रहे मुझे, कैसे सो जाऊं? प्यार से सुलाओ, ऐसे 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 करके सुनाओ। डेडा की बात गाइस बंद करते हैं वीडियो। चलो बाय बाय।